नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की बड़ी अपडेट में। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि आने वाली हर खबर आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो आइए चलते हैं आज की पहली बड़ी खबर की तरफ। आज की पहली बड़ी खबर अफवाहों को लेकर है। जी हां, कोरोना वैक्सीन को लेकर अफवाह फैलाने वाले हो जाएं सावधान। योगी सरकार ने बनाया ये प्लान। जी हां दोस्तों, देश में कोरोना वायरस के खिलाफ जंग लड़ने के लिए सरकार की टीकाकरण अभियान जारी है। लेकिन इस बीच कुछ लोग ऐसे भी हैं जो वैक्सीन को लेकर कई तरह की अफवाहें फैलाने में जुटे हैं। इसके कारण लोग वैक्सीन लगवाने से डर रहे हैं। ऐसे लोगों से निपटने के लिए उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने एक प्लान बनाया है। अब वैक्सीन को लेकर अफवाह फैलाने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। बता दें कि ग्रामीण इलाकों में वैक्सीन को लेकर शरारती तत्व तरह तरह की अफवाहें फैला रहे हैं। इसकी जानकारी मिलने के बाद योगी सरकार ने सख्त रुख अपनाने का फैसला किया है। प्रदेश सरकार की तरफ से गुरुवार को सभी जिलों के डीएम और सीएमओ समेत पुलिस अफसरों को दिए गए निर्देश में कहा गया है कि कुछ लोग टीकाकरण अभियान में बाधा डालना चाहते हैं। वो वैक्सीन को लेकर अफवाह फैला रहे हैं। इसे किसी भी हालत में बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। कोरोना के खिलाफ जंग में वैक्सीनेशन बहुत जरूरी है। वैक्सीन को लेकर अफवाह फैलाने वालों को तुरंत चिन्हित किया जाए, उन्हें समझाया जाए कि वैक्सीनेशन सबके लिए जरूरी है। वैक्सीन लगने से लोग कोरोना वायरस से सुरक्षित हो जाएंगे। इसके बाद भी अगर कोई टीकाकरण अभियान में बाधा डालता है तो उसके खिलाफ महामारी एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी। गौरतलब है कि योगी सरकार का लक्ष्य है कि 31 अगस्त तक 10 करोड़ और दिसंबर तक उत्तर प्रदेश में रहने वाले हर एक शख्स को वैक्सीन लगा दी जाए। लेकिन शरारती तत्व इस अभियान में रुकावट डालने की कोशिश कर रहे हैं। अन्य गंभीर बीमारियां होने लगती हैं। वैक्सीन लगने से शख्स अंधा हो जाता है, लकवा भी मार जाता है। लेकिन एक्सपर्ट के मुताबिक इन दावों को कोई सच्चाई नहीं है। और वहीं दूसरी तरफ दुनिया में कोरोना से मरने वालों की संख्या 40 लाख पहुंची। महज 166 दिनों में 20 लाख लोगों ने गंवाई जान। जी हां दोस्तों, दुनिया भर में कोरोना वायरस महामारी का कहर जारी है। इस संक्रामक बीमारी की वजह से शुक्रवार तक दुनिया भर में जान गंवाने वाले लोगों की संख्या अब 40 लाख से अधिक हो गई है। समाचार एजेंसी रॉयटर्स की टेली से इसकी जानकारी मिलती है। इस बीच गरीब देशों को वैक्सीन खरीदने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है, जिसकी वजह से इनके नागरिकों का कोरोना की चपेट में आने का खतरा बढ़ गया है। और वहीं अमेरिका और ब्रिटेन जैसे मुल्कों में वायरस के नए मामलों और उससे होने वाली मृतकों की संख्या में गिरावट देखने को मिल रही है। वहीं दूसरी ओर ऐसे भी देश हैं जिनकी वैक्सीन की कमी ने चिंताएं बढ़ा दी हैं। इसी बीच दुनिया भर में डेल्टा वेरिएंट खतरनाक रूप से फैल रहा है। रॉयटर्स के मुताबिक कोरोना से हुई मौतों की संख्या को 20 लाख तक पहुंचने में 1 साल का वक्त लगा, जबकि अगले 20 लाख लोगों की मौत महज 166 दिनों में ही हो गई। और वहीं तीसरी बड़ी खबर, तेल की कीमतों में बढ़ोतरी जारी। मुंबई में पेट्रोल 103 रुपए के पार तो वहीं दिल्ली में 97 रुपए के करीब। जी हां दोस्तों, तेल विपणन कंपनियों एक दिन बाद और पेट्रोल डीजल के दाम में फिर से बढ़ोतरी की है। देश के 4 बड़े महानगरों में पेट्रोल 27 पैसे तक और डीजल 30 पैसे तक महंगा हुआ है। इससे मुंबई में पेट्रोल 103 रुपये प्रति लीटर और डीजल 95 रुपये प्रति लीटर हो गया है। चेन्नई में भी पेट्रोल पहली बार 98 प्रति लीटर हो गया है। दिल्ली और कोलकाता में पेट्रोल 97 रुपये प्रति लीटर के बिल्कुल करीब है। अग्रणी तेल विपणन कंपनी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के अनुसार दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 27 पैसे बढ़कर 96 रुपये 93 पैसे प्रति लीटर हो गई है। और वहीं डीजल की कीमत 28 पैसे से बढ़कर 87 रुपये 69 पैसे प्रति लीटर हो गई है। दिल्ली में जून में अब तक पेट्रोल की कीमत 2 रुपये 70 पैसे और डीजल की कीमत 2 रुपये 54 पैसे में बढ़ोतरी हुई है। इससे पहले मई में पेट्रोल 3 रुपये 83 पैसे और डीजल 4 रुपये 42 पैसे महंगा हुआ था। मुंबई में पेट्रोल का मूल्य 26 पैसे और डीजल का मूल्य 30 पैसे बढ़ा है। वहाँ 1 लीटर पेट्रोल 103 रुपये 8 पैसे प्रति लीटर और डीजल 95 रुपये 14 पैसे प्रति लीटर हो गया है। तो वहीं चेन्नई में पेट्रोल 23 पैसे महंगा होकर 98 रुपये 14 पैसे और डीजल 27 पैसे महंगा होकर 92 रुपये 31 पैसे प्रति लीटर बिक रहा है। कोलकाता में पेट्रोल की कीमत 26 पैसे और डीजल की कीमत 29 पैसे बढ़ी। आज वहां पेट्रोल 96 रुपये 84 पैसे प्रति लीटर और डीजल 90 रुपये 54 पैसे प्रति लीटर पहुंच गया है। जी हां दोस्तों, वहीं मैं आपको बता दूं कि पेट्रोल और डीजल की मूल्य की रोजाना समीक्षा होती है और उसके आधार पर ही हर दिन सुबह 6 बजे से नई कीमतें लागू की जाती हैं। देश के 4 महानगरों में आज पेट्रोल और डीजल के दाम कुछ इस प्रकार हैं। दिल्ली में 96 रुपये 93 पैसे प्रति लीटर तो वहीं मुंबई में 103 रुपये 8 पैसे प्रति लीटर तो वहीं चेन्नई में 98 रुपये 14 पैसे प्रति लीटर तो और कोलकाता में 96 रुपये 84 पैसे प्रति लीटर हुआ है। और वहीं अगली बड़ी खबर, अगले 24 घंटों में इन जिलों में हो सकती है भारी बारिश। मौसम विभाग ने दी चेतावनी।
जी हाँ दोस्तों, उत्तर प्रदेश में उम्मीदें जगाकर भटके बादलों के अगले 24 घंटे के दौरान फिर से कुछ सक्रिय होने की संभावना है। लखनऊ स्थित मौसम के केंद्र की रिपोर्ट के मुताबिक पूर्वी उत्तर प्रदेश और आसपास के क्षेत्रों में कम दबाव का क्षेत्र बन रहा है, जिससे अगले 24 से 48 घंटों के दौरान राज्य के इस हिस्से में विभिन्न जिलों में बारिश हो सकती है। रिपोर्ट के मुताबिक अगले 24 घंटे के दौरान प्रदेश के महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, गोंडा, बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच, लखीमपुर खीरी तथा आसपास के इलाकों में बहुत भारी वर्षा होने का अनुमान है। और वहीं इसके अलावा सोनभद्र, मिर्जापुर, वाराणसी, संत रविदास नगर, आजमगढ़, बलिया, देवरिया, गोरखपुर, संत कबीर, बस्ती, कुशीनगर, बाराबंकी, सुल्तानपुर और अयोध्या और आसपास के क्षेत्रों में भारी वर्षा होने की संभावना है। मौसम विभाग ने इसे पूरे हफ्ते राज्य के ज्यादातर इलाकों में बारिश होने की संभावना जताई थी, लेकिन सोमवार के बाद से बारिश कमजोर पड़ गई। और वहीं वाराणसी में बारिश का 43 साल का रिकॉर्ड टूटा, 440 मिलीमीटर दर्ज की गई बारिश। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही सुना आपने। बनारस में गुरुवार को 24 घंटे में इतिहास की सबसे अधिक बारिश दर्ज की गई। कल पूरे दिन में 404 मिलीमीटर बारिश हुई, जबकि इससे पहले 1978 में रिकॉर्ड 245 mm का था। वहीं आज सुबह तक के आंकड़े जोड़कर 590 मिलीमीटर बारिश हुई है। वहीं गुरुवार सुबह से दोपहर तक में ही तेज गर्जना के साथ हुई मूसलाधार बारिश ने बीते 10 वर्षों का रिकॉर्ड तोड़ दिया था। बारिश का ऐसा क्रम चला कि देखते ही देखते पूरा शहर पानी पानी हो गया और वहीं बारिश के रिकॉर्ड दशक दर दशक टूटते चले गए। अगर 2 दिनों का आंकड़ा देखें तो यह अब तक का रिकॉर्ड है। हालांकि 24 घंटों के बारिश के लिहाज से यह 4 दशक से पहला आंकड़ा है। तो वहीं दिन में 2:30 बजे तक 126 मिलीमीटर वर्षा हुई, जबकि शाम तक यह लगभग 150 मिलीमीटर को भी पार कर गया। साल 2015 में अधिकतम 105 मिलीमीटर बारिश हुई थी, जबकि पिछले साल जून में अधिकतम वर्षा 64.3 मिलीमीटर हुई थी। BHU के मौसम विज्ञानी प्रो मनोज कुमार श्रीवास्तव के अनुसार बंगाल की खाड़ी की ओर से आ रहा बादल कभी भी बनारस पहुंच सकता है। यह वृहद टुकड़ा पूरे पूर्वी उत्तर प्रदेश में भारी वर्षा करा सकता है। आज गरज चमक वाली घनघोर वर्षा हो सकती है। उनका कहना है कि इससे करीब 5 दिन की बारिश होगी। आज रात से सुबह तक बनारस में 186 मिलीमीटर बारिश हुई है, जबकि बादलों का साया अभी तक बनारस के घेरे में है। एक और जहां इस लुभावने मौसम में लोगों के मन को सुहाना कर दिया है, तो वहीं दूसरी ओर काशी जल प्लावित हो चुकी है। दक्षिणी पश्चिमी मानसून की तीव्रता धीरे धीरे बढ़ रही है। एक और जहां अधिकतम तापमान सामान्य से 12 डिग्री कम 27 डिग्री, तो वहीं न्यूनतम तापमान भी सामान्य से 3 डिग्री कम 24 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। इसके अतिरिक्त बनारस में आर्द्रता 98 और हवाओं की गति अधिकतम 24 किलोमीटर प्रति घंटे की मापी गई है। और वहीं अगली बड़ी खबर विधानसभा चुनाव को लेकर आ रही है। यूपी में सन 2022 विधानसभा चुनाव में क्या योगी आदित्यनाथ नहीं होंगे मुख्यमंत्री? केशव मौर्य के जवाब ने बढ़ाई अटकलें। जी हाँ दोस्तों, उत्तर प्रदेश में सन 2022 का विधानसभा चुनाव बीजेपी की किसके चेहरे पर लड़ेगी? कौन यूपी का सीएम होगा? इस पर तमाम सवाल खड़े होने लगे हैं। जी हाँ दोस्तों, उत्तर प्रदेश में सन 2022 का विधानसभा चुनाव बीजेपी किसके चेहरे पर लड़ेगी? कौन यूपी का सीएम होगा? और इस पर तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ने यूपी में अगले साल चुनाव में सीएम का चेहरा कौन होगा, इस सवाल पर स्पष्ट जवाब नहीं दिया है। एक चैनल को दिए गए इंटरव्यू में जब यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य से सवाल पूछा गया कि यूपी में बीजेपी के सीएम प्रत्याशी का चेहरा अगले विधानसभा चुनाव में कौन होगा, तो उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का नाम नहीं लिया। मुख्यमंत्री कौन होगा और अध्यक्ष कौन होगा, यह केंद्र नेतृत्व तय करता है। अभी तक सारे फैसले केंद्र ने ही लिए हैं और आगे भी लेंगे। प्रत्याशी भी केंद्र ही तय करता है। चुनाव होगा जब सीटें आएंगी, बैठक होगी, तब सीएम पर फैसला होगा। और वहीं एक और बड़ी खबर ये है वो 3 जॉब जहां आप कर सकते हैं आवेदन। जानिए विस्तार से। जी हाँ दोस्तों, अगर आप नौकरी खोज रहे हैं तो हम आपको 3 नौकरियों के बारे में बता रहे हैं जहां आप आवेदन कर सकते हैं। ये नौकरियां अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान जोधपुर में सीनियर रेजिडेंट पदों पर होगी। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही सुना आपने। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान जोधपुर ने सीनियर रेजिडेंट पदों पर आवेदन आमंत्रित किए हैं। अभ्यर्थी ऑफिशियल वेबसाइट aiimsjodhpur.edu.in के जरिए आवेदन कर सकते हैं। कुल रिक्तियों की संख्या 106 है। इन रिक्तियों के लिए आवेदन की आखिरी तारीख 21 जून है। जी हाँ दोस्तों, सीनियर रेजिडेंट पदों की इन रिक्तियों के लिए आवेदन करने वाली अभ्यर्थियों के पास AMD MS और DNB की डिग्री होनी चाहिए। जनरल अभ्यर्थियों के लिए इन पदों पर आवेदन के लिए एप्लीकेशन फीस 1000 रुपये रखी गई है, जबकि OBC SC एवं ST कैटेगरी के अभ्यर्थियों के लिए आवेदन शुल्क 800 रुपये रखा गया है।